हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चलते हैं प्रदीप की जो हमारी यूनिट चल रही है उसमें आज हम चलते हैं सेकंड क्लास आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हमने मेन क्या पढ़ा था, ऊष्मा और प्रकाश के बारे में। ठीक है, अब क्या है, चूंकि आज हम जो यूज़ कर रहे हैं अपने घरों पे रोशनी के लिए लाइट का यूज़ कर रहे हैं, तो प्रदीप्त के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम प्रदीप्त से जो चीज़ें बन रही हैं, चाहे आपका बल्ब हो गया, ठीक है ना, कि विभिन्न प्रकार के आप बल्ब देखते होंगे, सजावटी बल्ब भी होते हैं और आप जो घरों पे लगाते हैं वो भी हो गया, इंडस्ट्रियल भी बल्ब होता है। मतलब बल्ब के क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है हमारा प्रदीप्त के प्रकार। ठीक है, तो पहला आपका प्रकार है प्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था। ठीक है, अब प्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था की बात करें तो मैं एक फिगर बनाऊंगा, चूंकि अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ना है तो फिगर के माध्यम से आपको बेटर आपको नॉलेज होगा और बेटर आपके लिए वो सही भी रहेगा। तो प्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था का अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था। अब आप समझ सकते हैं कि आपने कुछ इस प्रकार के आपने बल्ब देखा होगा कि ये आपका क्या हो गया, एक होल्डर हो गया जहां पे आपने बल्ब को लगा दिया और उसके बाद आप देखते होंगे कि एक परावर्तक हिस्सा भी होता है। जैसे हम बात करें टॉर्च लाइट की, जो हमारा टॉर्च लाइट होता है उसमें आप क्या देखते हो, बल्ब बीच में लगा होता है, लेकिन बाकी तीनों साइड पे क्या होता है, आपके परावर्तक तल बने होते हैं। वो परावर्तक तल क्या करते हैं कि यहाँ पे जो लाइट आपकी जल रही है वो लाइट जहाँ पे हम हमारा जो मीडिएटर मतलब जहाँ पे हमको लाइट देना है वहां पे जाए, इसके लिए हम परावर्तक तल देते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था में क्या होता है कि अगर हम एग्जांपल करें कि एक हमारा क्या हो गया, बल्ब हो गया और वो उसका प्रकाश 100 डिग्री है, ठीक है ना, या उसका प्रकाश क्या है 100% का है। तो जब हम प्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था करेंगे तो प्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था में जब हम बल्ब का यूज करेंगे तो यहाँ पे 90% जो उसका होगा, ठीक ना, प्रकाश का 90% क्या होगा, बल्ब से जो रोशनी आएगी वो परावर्तक तले से क्या होगा, परावर्तित होगा और वो आपके उस सतह पे पहुंचेगा जिस सतह पे आप उस प्रकाश को देना चाहते हो। इसी वजह से जो हमारा टॉर्च होता है, ठीक है ना, जैसे मोबाइल की एलईडी लाइट की अगर हम बात करें तो आप जब मोबाइल की एलईडी चलाते होगे तो प्रकाश क्या हो जाता है, बिखर जाता है। लेकिन अगर उसी एलईडी में हम क्या करें, परावर्तक तल लगा दें तो वही एलईडी की लाइट जो होगी आपकी दूर तक भी जाएगी और क्या होगा, जहां जिस सतह तक हमको उसको भेजना है उस सतह तक वो चली जाएगी। ठीक, तो ये हमारा पहला क्या हो गया, प्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था। दूसरे पे हम चलते हैं तो दूसरा हमारा मेथड हो जाएगा अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था। अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था मतलब अगर इसका भी मैं फिगर बनाऊं तो ये हमारा क्या हो गया है, अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई आपका प्रकाश स्रोत है जो आपका क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ठीक है ना, तो इस प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था हम इस जगह पे करते हैं जहाँ पे मान के चलिए हमको पूरे कमरे पे लाइट चाहिए होता है। जैसे आजकल के हमारे जो एलईडी बल्ब आते हैं वो क्या होते हैं, इसी प्रकार के आते हैं और जब आप इसको लगाते हो, घर पे लगाते हो, कमरे पे लगाओगे तो आपके पूरे कमरे में क्या होता है, बराबर मात्रा में प्रकाश पहुंचता है। ये आपका क्या हो जाएगा, अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था। देखिए इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। एक हो गया आपका अप्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था, थर्ड आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष प्रदीप्त व्यवस्था, ये आपका थर्ड टाइप हो गया। ठीक है, फिर चौथा एक आपका चौथा हो जाएगा
सामान्य प्रदीप्ति व्यवस्था, सामान्य प्रदीप्ति व्यवस्था। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पढ़ा प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था, सेकंड हमने क्या पढ़ा अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था, जो आपका थर्ड है वो अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था कहलाएगा। तो अप्रत्यक्ष अगर हम प्रदीप्ति व्यवस्था की बात करें तो वो आपका किस तरह का होता है, वो आपका इस टाइप का होता है। देखिए आप मेनली फिगर से सारी चीजें पहचान सकते हो और सारी चीजें आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हो। तो आप इस तरह की लाइटिंग कहाँ पे देखते होगे कि जब आपका कोई छत है, छत से आपने कोई सजावटी सामान लगाया है, जैसे आपने झूमर लगाया हुआ है और वहां पे आपने लाइट किया है, तो वो लाइट क्या जाएगा आपके छत की ओर जाएगा। आप देखते होंगे जैसे टॉकीज होती है जहाँ पे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, वहां पे इस प्रकार की लाइटिंग ऊपर की तरह होती है। ये सजावटी रूप में भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अगला हो गया आपका सामान्य प्रदीप्ति व्यवस्था। सामान्य प्रदीप्ति व्यवस्था की बात करें तो ये भी आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपने घरों पे सजावट के लिए क्या करते हैं, अपने घर का जो मेन गेट होता है वहां पे क्या करते हैं, इस प्रकार की प्रदीप्ति की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये करने से इसके अंदर बल्ब लगा होता है और ये बल्ब क्या होता है, जब ग्लो होता है, जब वो जलता है तो चारों दिशा में क्या करता है, एक समान मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सामान्य प्रदीप्ति व्यवस्था। अधिकतर हम ये जो प्रदीप्ति व्यवस्था का उपयोग करते हैं सजावटी रूप में करेंगे या फिर हम घरेलू में भी करेंगे, इंडस्ट्रियल में भी हम करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक आपके लैंप है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका क्या है, लैंप है। तो हम पढ़ेंगे लैंप के बारे में। तो हो गया आपका लैंप के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लैंप पढ़ेंगे। लैंप पे हमारा फर्स्ट हो जाएगा कार्बन फिलामेंट लैंप। ठीक है, देखिए पहली चीज तो नाम से ही स्पष्ट है, कार्बन फिलामेंट लैंप मतलब यहाँ पे जो फिलामेंट लगा हुआ है, जो ग्लो कर रहा है, वो किसका लगा हुआ है, हमारा कार्बन का बना हुआ है। मैं फिगर बनाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि फिगर के माध्यम से क्या होगा, जल्दी वो चीज समझ में आ जाएगा। फिगर सही नहीं बन रहा है क्योंकि ड्राइंग का टीचर मैं नहीं हूं, लेकिन ड्राइंग वाले सर अच्छा बनाएंगे। ये एक समझने के हिसाब से है। तो यहाँ पे हम क्या चीज देखेंगे कि ये जो यहाँ हमारा फिलामेंट लगा हुआ है, फिलामेंट ये किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जब हम कार्बन को, इस फिलामेंट लैंप को जब हम विद्युत सप्लाई दे रहे हैं तो फिलामेंट क्या होगा, कार्बन में क्या होता है, पहला चीज क्या होता है, विद्युत धारा जब आप प्रवाहित करोगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। तो उच्च प्रतिरोध के कारण, इस वजह से उच्च प्रतिरोध के कारण आपका कार्बन फिलामेंट जो क्या होता है, पहले ऊष्मा उत्पन्न करता है, मतलब गर्म होता है, और गर्म होने के बाद ही क्या होने लगता है, ये प्रकाश भी उत्सर्जित करने लगता है। अब चूंकि ये जो कार्बन फिलामेंट है ये इस कांच के अंदर, ये ऊपर किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, कांच के अंदर किस प्रकार से रखा हुआ है, ये निर्वात में रखा हुआ है। ठीक है ना, निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारी वायु नहीं होती है। ठीक है ना, तो निर्वात में हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन फिलामेंट बल्ब को लगाए हुए हैं। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कार्बन में उच्च प्रतिरोध होता है, तो उच्च प्रतिरोध की वजह से ये कार्बन आपका क्या होगा, पहले हीट उत्पन्न करेगा, ऊष्मा देगा, और ऊष्मा प्रवाहित करने के साथ साथ ये क्या देने लगेगा, हमें प्रकाश भी देने लगेगा।
ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे क्या होता है, चूंकि कार्बन है ये, और जब उच्च प्रतिरोध के साथ ये गर्म होगा, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इसके लैंप के भीतरी हिस्से में क्या करेगा, कार्बन जमा कर देगा। मतलब इसका भीतरी हिस्सा क्या हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चूंकि ये काला हो रहा है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग हम ज्यादा नहीं करते हैं, कम ही उपयोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज के डेट पे हमको अगर रोशनी की बात करें तो हमको ऐसा प्रकाश उत्सर्जक इक्विपमेंट चाहिए, ऐसा बल्ब चाहिए जो रोशनी भी हमको अच्छी दे, मतलब दूधिया रोशनी दे। सबको पसंद है, क्योंकि दूधिया रोशनी में क्या होता है, हमारी आंखों के लिए भी लाभदायक होता है, ठीक है ना। लाभदायक इस प्रकार से होगा, आपकी जो भी बुक रहेगी, जो भी चीजें रहेंगी, पहले चीज तो प्रकाश बराबर से उत्सर्जित होगा, रिफ्लेक्टेड भी बराबर होगा और हमको दिखाई अच्छे से देगा, तो हमारी आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, मेन हमने पढ़ा कि प्रतिदीप के अंतर्गत क्या क्या चीजें आते हैं, प्रतिदीप के प्रकार क्या है, और इसमें मेनली अगर हम बात करें तो इस यूनिट में ये चीज है कि अगर कोई से भी पिंड हो गया, कोई सा भी पदार्थ हो गया, चाहे हम यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये पिंड को जब हम ऊष्मा देंगे, ताप देंगे, तो ये क्या होगा, पहले हमारा गर्म होगा और गर्म होने के बाद हमें क्या देने लगेगा, प्रकाश देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक और प्रतिदीप का चैप्टर लेंगे, जिसके बाद आपका प्रतिदीप तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगली क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आपके पास। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।